हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अब आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। सबसे पहले आज हम सबसे पहली क्लास में मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताऊंगी और आप कॉपी पेंसिल लेकर के कॉपी पेन लेकर के बैठिए बेटा और उसको सबसे पहले सिलेबस को लिखिए। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस क्या है हमारा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने जा रहे हैं सेशन 2024 से 25 का। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर हम क्या चीज करेंगे, 80 मार्क्स का तो हमारी थ्योरी है, 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है बेटा, 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल है। देखिए, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, दूसरा पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज भी काफी अच्छा है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का, याद रखिएगा। फिर है आपका मनी और बैंकिंग, वो कितने का है? 6 मार्क्स का है। ठीक है, फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ATAS भी बोलते हैं। इसके अंदर किंग्स थ्योरी के नाम से भी बहुत फेमस है ये। और ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। और इसके अंदर कुछ चैप्टर और इंक्लूड होते हैं जो कि भैया मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर है आपका गवर्नमेंट बजट ऑफ द इकोनॉमी, जो क्या है 6 मार्क्स का है। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कितने का है? 6 मार्क्स का है। टोटल कितना हुआ? 40 मार्क्स। अब आप एक बात देखना बेटा बहुत ध्यान से, नेशनल इनकम 10 मार्क्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स, तो 22 नंबर तो आपके यही चैप्टर्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और आप कर लेंगे। बस आप शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ पढ़ते रहिए। हम एंड में, मेरा प्रॉमिस है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इवन हम 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर के आएंगे। बस आप पढ़ते रहना मेरे साथ। ठीक है, अब चलिए आगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका पहला क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 12 मार्क्स। ठीक है, इसमें और चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स, इसमें और चैप्टर इंक्लूड है, अभी बताऊंगी, ये सिर्फ यूनिट्स है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स 8 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, टुगेदर क्या हुआ? 40 मार्क्स। और आपका A और B पार्ट कितने का हुआ? 80 मार्क्स का हुआ। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब आ जाइए आपका पार्ट A। ठीक है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखिए बेटा, मेरा सिर्फ आपको ये सिलेबस लिखवाने का ये मोटिव है कि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और हमें फुल मार्क्स लेकर के आने हैं एंड तक। और आप भी प्रॉमिस करो, एंड तक वीडियो देखोगे तो मेरा भी आपसे प्रॉमिस है, मेरे बहुत बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ भी रखे हैं। ठीक है, और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ वर्क करोगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं कराए तो जाके सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, अब है आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? इसके अंदर कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको क्या चीज करना है, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। इसके अंदर आपको ये पेपर पे सारे टॉपिक लिखने हैं। अब जब मैं पढ़ाऊंगी आपको इससे मैच करना है, आपका कोई भी टॉपिक छूटा तो नहीं। ठीक है, ताकि एंड में आपका कोई भी टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, अब आपको ये कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी है, नेशनल इनकम के अंदर थ्योरी भी है, नेशन की इनकम पढ़ेंगे, इसके अंदर GDP पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड भी पढ़ेंगे, नेशनल इनकम भी पढ़ेंगे, NDPA भी पढ़ेंगे जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, NDPA भी पढ़ेंगे, MP भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग आपका दोनों चैप्टर इंक्लूड है यूनिट 2 में, जिसको हम बोलते हैं बुक के हिसाब से चैप्टर 5 और 6। ठीक है, चैप्टर 5 मनी है, चैप्टर 6 आपका बैंकिंग। ठीक है, अब मनी के अंदर मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, नेट डिपॉजिट यानी कहने का मतलब M1 कंसेप्ट, ये चीज होगा। फिर मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक सिस्टम। ठीक है, इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। और सेंट्रल बैंक RBI के फंक्शंस वगैरह ये सब आएंगे। इसको आप पूरे पेज पे नोटबुक बनाइए, उसमें लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक रह ना जाए। फिर उसके बाद यूनिट 3 जो मैंने आपको बताई थी 12 मार्क्स की। ठीक है, अब आ गई बेटा 12 मार्क्स की ये यूनिट। और आपकी नेशनल इनकम तो 10 मार्क्स की थी। पहले आप मार्क्स जरूर लिखिएगा, जो भी पढ़ेंगे चैप्टर उसका मार्क्स आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में, अच्छी तरह से नोट डाउन करना है इसको। ठीक है, फिर है आपका गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है बेटा,
ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब इसमें न्यूमेरिकल्स भी याद रखना। इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। इसमें हम गवर्नमेंट का बजट जो 1 साल के लिए बनता है, सब चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से कराऊंगी, बस आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा बस ये प्रॉमिस करना है आपको, आप एंड तक मेरे साथ बने रहे ना। बोर्ड एग्जाम में हम फोड़ देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे पे छोड़ देना आप ये सब्जेक्ट, अपना बिजनेस और इकोनॉमिक, और हमें जल्दी ही ऐड करेंगे साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आपको और इजी पड़ेगा। अब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर याद रखना, ये डेफिनेशन हो गई, कॉम्पोनेंट्स हो गए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर भी है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या है, मीनिंग, फिक्स और फ्लेक्सिबल रेट, मैरिज फ्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है बेटा। मैरिज डीमेरिट्स आपके एक्सचेंज रेट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, बस आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने बताया था यूनिट 6। अब यूनिट 6 के अंदर ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। आईवीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान बोर्ड एग्जाम में भी आता है। मैं सारे आपको करा दूंगी, बस आप फिक्र मत करना, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप और मैं दोनों मेहनत करनी चाहिए बेटा। आप भी मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूंगी। आपके लिए इतना सब कुछ लेकर के आऊंगी जिससे आपके मार्क्स कहीं कटे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मैं ये भी चाहूंगी कि हम कुछ डिफरेंट करें। मैं ये चाहूंगी शुरू से ही आप तैयारी करते चलो। हर चैप्टर के साथ मैं आपको एमसीक्यू भी दूंगी। सेम बिजनेस में हर चैप्टर नहीं, हर टॉपिक के बाद आपको केस स्टडी मिलेगी। आप किसी भी बुक के भी क्रैक कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करिए, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। आपको बेल आइकन बटन प्रेस कर देना कि आपको चैप्टर वाइज पता चलता रहे कि आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारा आप जॉट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद है आपका करंट चैलेंजेस, ये यूनिट है आपकी, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक चैप्टर है, फिर रूरल डेवलपमेंट एक चैप्टर है, एम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर है, ठीक है। उसी का पार्ट है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक आप यूज कर रहे हैं, बीकेओडी यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक संदीप गर्ग यूज कर रहे हैं, सारी बुक बहुत अच्छी है। आपको जैसे करना है आप एक बार बुक में से भी ये देख सकते हैं। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब है यूनिट 8, ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये अकेला ही चैप्टर आपका 8 मार्क्स का, और बहुत इजी है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको नोट्स करवा दूंगी, ठीक है बेटा। आपको बस ये कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आपका जो पार्ट सी है वो आपका 20 मार्क्स का क्या चीज है, आपका प्रोजेक्ट। ये है 20 मार्क्स का, और इंडियन इको और मैक्रो मिला के 80 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। और मैं चाहूंगी प्रोजेक्ट में आपके फुल मार्क्स हो, ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 भी अपने सब्जेक्ट के अंदर लेकर के आए, ठीक है बेटा। और मैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि मैम आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी ये एक बार में मत कराना, क्योंकि बहुत सी टीचर हूँ, मुझे नहीं पता एवरी टीचर इज गुड, लेकिन कुछ क्या कर रहे होंगे, मैक्रो पहले पढ़ा रहे होंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी एक साथ करा रहे होंगे। तो मैं आपको आपके मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स के अंदर, रुड़की के अंदर बेसिकली जो मुझे सुनने में आ रहा है, या और स्कूल आउटसाइड रुड़की भी, क्या चीज होगा कि आप लोगों को नेशनल इनकम ना करवा के पहले मनी एंड बैंकिंग करवा रहे होंगे और फिर इंडियन इकोनॉमिक में से करा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं बात सोच रही हूँ आपको मनी एंड बैंकिंग करा दूं, फिर आपको इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर करा दूं, ताकि आपके यूनिट टेस्ट भी जो स्कूल के अंदर होंगे साथ साथ आप वो भी कवर करते रहो। उसके बाद हम नेशनल इनकम ले लेंगे और फिर इंडियन इकोनॉमी से सेकंड चैप्टर। आई होप ये सही रहेगा, इससे आपकी पढ़ाई में कोई लॉस भी नहीं होगा। और यही बात आपने मुझे मैसेज में कही है, तो मैं ऐसा ही कर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।